सर, आप हमेशा ये बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफ़िट है। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूँ? तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। मैडम ऐसा है कि आपको अगर शेयर की सिलेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि हु आर द प्रमोटर्स। प्रमोटर शुड हैव ए गुड बेसिकली बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। कल को नई कंपनी आई, आपने सब्सक्राइब कर दिया, आईपीओ में पैसा डाल दिया, पता लगा महंगा भी खरीद लिया, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर थे, माल बेच बाच के भाग गए और कंपनी डूब गई, खत्म हो गई। उसमें देन यू स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। और ऑलवेज इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज which have a good scope for investment, plus they should have good corporate governance also। यानी कि उनकी बैकग्राउंड जो है, प्रमोटर की बैकग्राउंड ऑलरेडी एक अच्छे कॉर्पोरेट की होनी चाहिए। ये तो पहला बैकग्राउंड है। दूसरी बात, मैडम आपने देखा होगा अभी आईपीओ कुछ आए, लेंसकार्ट 230 के पी पे आया, 28 गुना सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब आप वेट करते रहिए, जब तक उसकी अर्निंग्स 220 को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो शेयर में एप्रिसिएशन के स्कोप हमेशा कम रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, एज कंपेयर टू इनिशियल आईपीओज, आपने कुछ सिलेक्शन, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ गवर्नमेंट के एक्सचेंजेस हैं, उसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एमसीएस हो गया, बीएससी हो गया, कैसे डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल हो गया, एनएसडी, इनके शेयर आज की आईपीओ से अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली सस्ते। जैसे इनके एमसीएस का 73 पी पे मल्टीपल पे काम करता है। एनएसजीएल का अभी इशू आया था, 65 पे मल्टीपल पे पी पे आया। क्योंकि जो अच्छे शेयर होते हैं, जिनमें रिटर्न कंसिस्टेंट होती है, ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा अच्छा रहता है, वो महंगे ही मिलते हैं। लेकिन उनमें ये क्योंकि एक्सचेंजेस हैं, गवर्नमेंट के बेसिकली एक्सचेंज होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी इसमें होती है। ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये कंपनी के शेयर हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे। मेरा वॉल्यूम का मतलब है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़ेंगी, फीस इनकी बढ़ती जाएगी, लिस्टिंग फीस बढ़ेगी, प्लस हर उसमें ट्रेड में इनके पैसे भी एक्सचेंजेस के बढ़ते रहेंगे। और देखिए, ये जब शेयर एमसीएक्स का आया, इसका आज का दाम है तकरीबन 9300 रुपए। इशू प्राइस था 1032 का, यानी कि 9 गुना हो गया। कितने साल में? 12 साल में। ऐसे ही बीएससी का शेयर आज 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1065 पे आया 2017 में, तकरीबन 2.5 गुना हो गया। सिमिलरली सीडीएसएल 250 पे आया, 1540 हो गया। ये 800 पे लिस्ट हुआ और आज 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऊपर नीचे तो मार्केट का करेक्टर है, स्विंग करेंगे। मेरा बार बार कहना यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देगी। तो लॉन्ग टर्म ही रहिए। शॉर्ट टर्म में तो आप मार्केट का हाल देख ही रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कभी एफआईज बेचते हैं, मार्केट को गिरा देते हैं। जो भी टीवी पे रोज कमेंट्री करते हैं कि ये शेयर खरीद लो, आप देखो इंट्राडे में वो 1.5-2% गिर जाता है, जिसका एज ए रिटेलर यू स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई फायदा नहीं। हमने पैसा जुए में तो लगाना नहीं, स्पेकुलेशन करना नहीं। हम तो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ओरिजिन से हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके रिटर्न को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।